लोग पढ़ते हैं आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, आइडियल। तो आपने राउल्ट का नियम पढ़ा है। राउल्ट के नियम में दिया है कि PA इक्वल टू P नॉट A इंटू XA और PB इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। ये आपने पहले ही राउल्ट के नियम में पढ़ लिया। तो यहाँ पर हम आदर्श विलयन की बात करते हैं। तो आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं, अर्थात यह नियम पालन करता है। तो किसी विलयन में किसी विलय को किसी भी विलायक में किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसके आयतन और एंथैल्पी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे विलयन कहलाते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन। तो इसके जो गुण हो जाते हैं, विशेषताएं हो जाती हैं, विशेषताएं होती हैं। पहला, राउल्ट के नियम का पालन करने चाहिए। PA इक्वल टू P नॉट A इंटू XA, PB इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। सेकेंड है डेल H मिक्सिंग, इसमें मिलाने को कोई ना आयतन परिवर्तन होता है और ना एंथैल्पी परिवर्तन होता है। इक्वल टू 0। थर्ड डेल घी मिक्सिंग इक्वल टू 0। तो आदर्श विलयन कैसा होना चाहिए? जो राउल्ट के नियमों का पालन करता हो और जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे विलयनों को आदर्श विलयन कहा जाता है। वास्तव में कोई आदर्श विलयन नहीं होता है ना। तो यहाँ डेल H मिक्सिंग इक्वल टू 0 हो रहा है, एंथैल्पी परिवर्तन भी 0 हो रहा है और आयतन परिवर्तन भी 0 हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आदर्श विलयन की। प्लस बेंजीन प्लस टॉलुटीन। दूसरा है एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड, यह सभी आदर्श विलयन के उदाहरण हैं। अब इसी तरह N हेक्सेन प्लस N हेप्टेन। इसमें होता क्या है कि आप ध्यान देखिए। इसमें जो होता है विलय के मध्य आकर्षण बल इक्वल टू विलायक
के आकर्षण बल इक्वल टू विलायक और विलायक के आकर्षण बल बराबर। तो आदर्श विलयन में क्या होता है कि विलय विलय के मध्य आकर्षण बल या विलय विलायक के आकर्षण बल और विलय विलायक और विलायक के आकर्षण बल समान होता है। ऐसे विलयनों को आदर्श विलयन कहा जाता है। वास्तव में आदर्श विलयन ऐसे होता नहीं होता। निश्चित रूप से कोई विलयन को एक विलयन को दूसरे विलयन में मिलाएंगे तो उसमें आयतन भी चेंज होगा और एंथैल्पी भी चेंज होगा। अब हम लोग अनादर्श विलयन पढ़ते हैं। अनादर्श विलयन अनादर्श विलयन होता है जो रॉड के नियम का पालन नहीं करता, जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन दोनों में परिवर्तन होता है ना, वह कहलाता है अनादर्श विलयन। तो रॉड के नियम का इसके जो विशेषताएं हो जाती है, गुण हो जाता है। पहला, रॉड के नियम का पालन नहीं करता है, निश्चित रूप से। तो PA does not equal to P0A into XA. Similarly, PB does not equal to P0B into XB. दूसरा सेकेंड जो हो रहा है वह डेल H मिक्सिंग, तो यह हो जाता है आपका does not equal to 0। थर्ड है डेल V मिक्सिंग does not equal to। तो कहने का अर्थ है निश्चित रूप से एक विलयन को दूसरे विलयन में मिलाएंगे तो उसमें एंथैल्पी परिवर्तन भी होता है और आयतन परिवर्तन भी होता है। जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता है। अब जैसे सपोज करिए कि आप देखे होंगे कि क्या करते हैं कि पानी में H2O में H2SO4 मिला, H2SO4 ड्रॉप करके धीरे धीरे मिला। तो ऐसा करने पर यह होता है कि आयतन तो बढ़ता ही बढ़ता है, आयतन भी इंक्रीज कर जाता है और इसके जो होते हैं एंथैल्पी भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अनादर्श विलयन के प्रकार। अब इसे दो वर्गों में रखा है ना। एक तो होता है धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, दूसरा होता है कि ऋणात्मक विचलन वाले
समझने का प्रयत्न करते हैं। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो इसमें हम देखते हैं धनात्मक विचलन वाले अनादर्श। अब इसमें देखिए कि धनात्मक विचलन हो रहा है, इसका मतलब है, देखिए सबसे पहले जो वाष्पन की क्रिया जो होती है वह अणुओं के मध्य आकर्षण बल पर निर्भर करता है। अणुओं के मध्य यदि आकर्षण बल ज्यादा है तो वाष्पन की क्रिया कम होगी, और अणुओं के मध्य यदि आकर्षण बल कम है तो वाष्पन की क्रिया अधिक होगी। तो धनात्मक विचलन वाले विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, क्या धनात्मक विचलन वाले विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक दाब आदर्श विलयन के प्रत्येक घटक के आंशिक वाष्प दाब से अधिक होता है। इसका कारण यह है कि धनात्मक विचलन वाले अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वह आदर्श विलयन के अणुओं के मध्य के आकर्षण बल से कम होता है। तो कम होने के कारण द्रव के सतह से वाष्पन की दर बढ़ जाता है। तो वाष्पन की दर बढ़ जाता है तो इसके वाष्प दाब में भी वृद्धि हो जाती है, इसके वाष्प दाब अधिकतम हो जाते हैं और क्वथनांक न्यूनतम हो जाता है। यह कम ताप पर ही यह वाष्पन की क्रिया हो जाती है। अब इसमें जो लग रहा है वह देखिए घटक ए बी का आकर्षण लेस देन घटक ए का आकर्षण या घटक बी का आकर्षण बल। देखिए यहाँ देखिए समझने के बाद ए बी से मतलब है द्विअंकी विलयन है, तो एक विलायक हो जाएगा एक विलय हो जाएगा। तो इनके मध्य जो आकर्षण बल है, इनके मध्य जो आकर्षण बल है वह हम कह सकते हैं, यदि मान लीजिए ए को हम विलायक मान लें और बी को हम विलय मान लें तो दोनों एक विलायक विलायक अथवा विलय के आकर्षण बल से कम होता है। तो आकर्षण बल कम होने के कारण इसके जो धनात्मक विचलन वाले विलयन है उसके वाष्पन की दर बढ़ जाती है। तो वाष्पन की दर बढ़ने के बाद बढ़ेगी तो उसके क्वथनांक कम हो जाएगा। तो वाष्प दाब, इसके जो वाष्प दाब है अधिकतम तथा क्वथनांक न्यूनतम होता है। ठीक है, अब हम लोग इसकी विशेषता और गुण देखते हैं। यह है धनात्मक विचलन वाले विलयन का ग्राफ है। तो मोल प्रभाज और वाष्प दाब के मध्य ग्राफ खींचा गया है। तो हमें पी ए जो आया है वो यह आंशिक वाष्प दाब का, और पी बी जो आया है यह आंशिक दाब। हम जानते हैं डाल्टन के नियम के अनुसार आंशिक दाब इक्वल टू पी ए इक्वल टू पी बी। तो इसके जो वाष्प दाब होते हैं यह अधिकतम हो जाता है। वाष्प दाब क्या हो जाता है? अधिकतम
कम हो जाता है। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। विशेषता पहला है पी ए ग्रेटर देन P0A इंटू एक्स ए, पी बी ग्रेटर देन P0B इंटू एक्स बी। सेकेंड है डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू पॉजिटिव आता है, और डेल भी मिक्सिंग इक्वल टू पॉजिटिव आता है। मतलब इसके एंथैल्पी की वृद्धि हो जाती है ना, ऊष्मा का अवक्षेपन होता है। ऊष्मा का अवक्षेपन और आयतन में वृद्धि हो जाता है। आयतन में वृद्धि। ठीक है, अब हम लोग इसके एक दो उदाहरण पढ़ लेते हैं। उदाहरण है एथिल एल्कोहल प्लस जल, CCl4 प्लस एथिल क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग धनात्मक विचलन वाले विलयन का हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम जो शेष रह गया ऋणात्मक विचलन वाले विलयन वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ भी समस्या हो फिर आप बताओ। ठीक है।